नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल स्टडी 92A में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से, जो कि संविधान संशोधन से संबंधित आज हम प्रश्न कराएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों प्रश्न की ओर, देखते हैं कि पहला प्रश्न है दोस्तों कि दल बदल विरोध जो है दोस्तों, दल बदल विरोध कानून किस संविधान संशोधन में विधेयक से संबंधित है? क्या है? दल बदल विधेयक जो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में संबंधित है। किसमें है दोस्तों? 52वें संविधान संशोधन में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया? कौन सा एक अधिनियम जोड़ा गया दोस्तों? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि 28 नंबर है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन में? 61वें संविधान संशोधन में। इसमें दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में। तो अगला है प्रश्न दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नागरिक स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो क्या है? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये 74वें संविधान संशोधन में दिया। अगला है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य दर्जा प्रदान किया गया? तो किसमें? 55वें संविधान संशोधन में जो है अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो अगला है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी तैयार किया गया था? तो कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति। क्या 1976 में तैयार की गई थी? होती स्वर्ण सिंह समिति। अगला है दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो किस संविधान संशोधन ने? 42वें संविधान संशोधन ने है जो अधिक प्रभावशाली बनाया था। अगला है दोस्तों, वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम निहित किया गया? तो वन को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई? इतनी? कौन से संविधान संशोधन में? तो ये दोस्तों है 44वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से निकाल दिया गया? किस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन में इसे घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? दल बदल अनर्हताओं से है। किससे? दल बदल अनर्हताओं से। अगला है, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? तो कौन सा था?
दोस्तों 1985 का 52वां संविधान संशोधन। अगला है दोस्तों, मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान संशोधन में? 53वें संविधान संशोधन में है जो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है, गोवा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये 56वें संविधान संशोधन में है जो गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था संबंध 74वें संविधान संशोधन से है? कौन सा नगर पालिका है 74वें संविधान संशोधन से, याद रखना। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन। अगला है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मणिपुर, नेपाली और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया? तो किसमें? 71वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन में? तो यह है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन में इन भाषाओं को शामिल किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन में, 52वें संविधान संशोधन में। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा बोडो और डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों 92वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा? ये 91वां संविधान संशोधन है। अगला है दोस्तों कि 91वां संविधान संशोधन विधेयक बिल मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया था? तो कितने प्रतिशत तक? तो दोस्तों 10% तक। अगला है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है नया अनुच्छेद दोस्तों? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। अगला है दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो किसमें? 89वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में राज्यों से चुनाव होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन सा है? 7वां और 21वां है जो दोस्तों 7वां और 21वां संविधान संशोधन। अगला है दोस्तों कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो एक संशोधन अधिनियम को। इसको एक संशोधन अधिनियम को। अगला है दोस्तों, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है जातियों की संख्या दोस्तों? 1206 है। अगला है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? किसमें किया गया है? तो ये किया गया था 91वें संविधान संशोधन में। 91वें संविधान संशोधन में किया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को ये मेरी क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।